नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पर। आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव होना है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जहां पे मझवा विधानसभा सीट जो मिर्जापुर के अंतर्गत आती है, जो मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आती है मझवा विधानसभा सीट। इस बार मझवा विधानसभा सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि मझवा विधानसभा सीट से जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को यहां का प्रभारी बनाया है। मझवा सीट का प्रभारी बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं। यहाँ पे मौर्य समाज की वोटरों की संख्या ज़्यादा है, तो मौर्य समाज के लोगों की गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं। मिर्जापुर की वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, जो एनडीए गठबंधन की सांसद हैं। मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिंद डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। यहीं पे डॉक्टर रमेश बिंद 2024 के लोकसभा चुनाव मिर्जापुर से लड़े थे और अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर रमेश बिंद को मात्र 37,000 वोटों से हराया था। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वहीं पे मझवा विधानसभा सीट से बहुत ही कम मार्जिन में, यानी कि 2700 कुछ वोटों से पीछे रहे रमेश बिंद। मझवा विधानसभा सीट से रमेश बिंद की स्थिति काफ़ी मजबूत रही, जो कि समाजवादी पार्टी यहाँ से कभी चुनाव जीती ही नहीं। यानी कि मझवा सीट से समाजवादी पार्टी का कोई कभी लड़ाई ही नहीं थी, इसका जनाधार ही नहीं था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सही प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर रमेश बिंद बसपा से 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और 2024 में बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और इनको मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि मझवा विधानसभा सीट पर इनकी काफ़ी मजबूत स्थिति रही। अब यहीं पे बाबू सिंह कुशवाहा को जो मझवा विधानसभा सीट से प्रभारी बनाया गया है, यहाँ मौर्य समाज के वोटरों की संख्या कितनी है, बिंद समाज के वोटरों की संख्या कितनी है, यादव कितने यहाँ पे वोटर हैं, इनको भी आप ज़रा देख लीजिए। यानी कि बाबू सिंह कुशवाहा अपने समाज की गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं मझवा सीट पर। यहाँ पे मौर्य समाज 40,000 वोटर हैं। बिंद समाज के वोटरों की संख्या है 60,000। यही दलित हैं 65,000, ब्राह्मण हैं 50,000, मौर्य हैं 40,000, यादव हैं 35,000, मुस्लिम हैं 19,000। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिंद 60,000 और यादव 35,000, 40,000 मौर्य समाज और 19,000 मुस्लिम, अगर इनको मिला दिया जाए तो यहाँ से डॉक्टर ज्योति बिंद की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पे एक मजबूत स्थिति बन रही है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं। भूमिहार यहाँ पे 19,000 हैं, छत्री यहाँ पे 11,000 हैं, पाल 10,000 हैं, पटेल 8,000 वोटर हैं, प्रजापति 5,000 वोटर हैं, विश्वकर्मा 4,000 वोटर हैं, चौहान 5,000 हैं, नाई 2,000 वोटर हैं। अगर ये जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो बिंद यहाँ पे जो दलित हैं, यानी कि जो दलित और ब्राह्मण, क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने यहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, तो ब्राह्मण 50,000 और 65,000 दलित अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पे बहन जी की भी स्थिति बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बसपा का पुराना गढ़ रहा है। बसपा यहाँ से 3-4 बार अपने विधायकों को जिताने में कामयाब रही। यहाँ तक कि ज्योति बिंद के पिता बसपा से यहाँ से 3 बार विधायक रहे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे बसपा को भी कम मत आंकिए, बसपा की भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत है इस सीट पर। लेकिन रमेश बिंद की पार्टी बदलने के बाद, लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद ये स्थिति बनती है कि समाजवादी पार्टी
का इस बार माहौल और जनाधार मझवा विधानसभा सीट से बढ़ता दिख रहा है। हालांकि ये पिछला रिकॉर्ड हालांकि पिछला अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो यहाँ से एक भी बार अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाई सपा, लेकिन इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि मझवा विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में जाए। अब ये तो वहाँ की जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।